सभी लोग को गुड। चलिए स्टार्ट करें। सब लोग आ गए? चाहिए। हेलो। आपको हर महीने की फिक्स एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम के अंदर। इसमें आपको हर महीने की फिक्स इनकम भी मिलती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं बताइए। 120 सर। कितना आ रहा है? 120 120। देखिए, डिस्काउंट इसमें कितना था? डिस्काउंट था 20%। 20% मीन्स क्या हो जाएगा ये? 20/100। सही है कि नहीं? इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट को माइनस में शो करते हैं, ये हो जाएगा 1/5। क्लियर है कि नहीं? ये एमपी हो जाएगा और ये हो जाएगा डिस्काउंट। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? वही आपका हो जाएगा
4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे एस पी इक्वल टू एस पी, एस पी आपका 4 है, उसका कितना है, कहेंगे सर 96 है, उसका कितना है 96, आपका कितना आया है 4 आया है एस पी, सही है। 4 इक्वल टू 96 रख देंगे, 1 इक्वल टू कितना रख देंगे 2, और 424 हो जाएगा। एमपी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5 का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हम्म क्लियर सर। हम्म। सर 6456 आ रहा है। क्या जो डिस्काउंट परसेंट आपका दिया है 12 कंप्लीट 1/2% इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। ये एमआरपी होता है, ये डिस्काउंट होता है, एसपी कितना हो जाएगा 7, सही है। ये आपका दिया है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो एसपी इज इक्वल टू एसपी कर दीजिएगा। आपका एसपी कितना आया 7, 7 की वैल्यू कितनी आई है, ठीक, 7 से काटेंगे इसको, 7 1 जा 7, 7 8 जा 57, 56, ठीक है। फिर ये जाएगा नहीं डिवाइड, 0 हो जाएगा ये, फिर 7 7 जा 49। आपसे पूछ रहा है एमआरपी, तो ये 8 का मान पूछ रहा है, ठीक है, 8 से दोनों तरफ क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतना समझ में आया कि नहीं सबको? सही है। सही। चलिए अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। सही है कि नहीं? आप सीपी और एसपी के बारे में जानते हैं, ठीक है। सीपी का जो आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, सीपी का जो फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, वो क्या पढ़े होंगे बताइए? एसपी का जो फार्मूला पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे बताइए? मान लीजिए ये सीपी है, ठीक है, ये एसपी है और ये एमपी है। ये मान लीजिए 100 है, ये 100 है, ठीक। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है, प्लस हो जाएगा इधर, और फिर ये हो जाएगा इधर डिस्काउंट परसेंट है। सही है, क्लियर है कि नहीं? तो ये जो एसपी होगा उसमें प्रॉफिट परसेंट जुड़ेगा कि नहीं सीपी के केस में? सीपी के केस में ऐसा होगा कि नहीं बताइए? होगा? हम्म, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ठीक है। एमपी के केस में क्या होगा? एमपी के केस में क्या हो जाएगा? 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटेगा कि नहीं? सही है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? बताइए। सर एक बार रिपीट कीजिए, नहीं सुने, थोड़ा मिस कर जैसे दिया। मान मान लीजिए, इसको देखते रहिएगा, सीपी है, एसपी है और ये एमपी है, ठीक। मान लीजिए 100 रुपये है, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कितना में भेजेगा ये? 120 में, 120 में? सही है कि नहीं? एसपी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, बोलिए। हाँ। जी जी। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, 10% का, तो डिस्काउंट मतलब माइनस होगा। तो अगर ये मान लीजिए 100 की वैल्यू हो, तो कितना में हम इसको सेलिंग करेंगे? 90 में। सही है कि नहीं? बताइए, जी बोलिए। सही है। तो यहाँ से एक फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं कि नहीं, कि जो एसपी होगा वो क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सही है कि नहीं? अपन 100। सही है। और एसपी जो होगा इसके केस में, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100। ये दोनों बातें फार्मूला समझ में आया कि नहीं आप बताइए? जी सर आए हैं। सही है। जैसे मान लीजिए, यदि एमआरपी 100 रुपये है और 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये 90 हो जाएगा अपन ये 100। तो कहीं ना कहीं सेलिंग आपका जो होगा 90% पे ही तो होगा। हाँ, उसी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डिस्काउंट से खेल जाते हैं। जब आपका 10% दिया रहता है तो हम कहते हैं 10% डिस्काउंट है, तो एसपी कितना होगा? 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो फार्मूले से भी कर लेते हैं और डायरेक्ट भी कर लेते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलिए। सही है सबको? हाँ नहीं नहीं बोल रहे हैं यार आप लोग। चलिए ठीक है।
दोनों एफ बराबर हो जाएंगे कि नहीं इस केस में? हो जाएंगे। तो सीपी इंटू कंफ्यूज है। 100 प्लस प्रॉफिट, हाँ गुड आफ्टरनून, अपन 100 हो जाएगा ये। ईएमपी के केस में क्या हो जाएगा? सी माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100। 100 से दोनों 100 कट जाएगा। ये सीपी इंटू ईएमपी का रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये बताइए रेशियो में ये समझ में आया कि नहीं? बताइए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आप एमपी लोग में बताइए। फिर प्लस हो रहा है, कॉस्ट प्लस में डिस्काउंट। क्या हुआ? सर एमपी में फिर ये प्रॉफिट प्लस हो रहा है ना, हाँ तो प्राइस में क्रॉस डिस्काउंट माइनस हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए ध्यान से। सर कंफ्यूज है, सब सेम सेम लग रहा है। हम्म। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बता दीजिए। हम्म, एमपी पर आ रहा है ना, आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर आ रहा है, वही सॉल्व सर वो कंफ्यूज हो रहा है। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये समझ में आया है? जी सर, ये तो आया है। ये भी ईएमपी सेम। इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये भी समझ में आया होगा, फार्मूला पे है। सही जी है। जी बाई 100। ठीक है, सीपी को यहीं रखने दे रहे हैं, ईएमपी को यहाँ पर रख दे रहे हैं। सही है। जी सर। इसको यहीं होल्ड करेंगे और आपका ये वाला मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड होगा कि नहीं बता दीजिए। ओके ओके। होगा सर ये होगा। इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हम्म हम्म ठीक। हम्म हम्म। और आपको पता है कि जिसके सामने की वैल्यू होती है उसको मानते हैं वही चीज। ओके हाँ सर। आगे कि नहीं रेशियो? जी। तो जब रेशियो में बदलेंगे तो प्रॉफिट की तरफ वो हो जाएगा एमआरपी, और डिस्काउंट के पास सीपी हो जाएगा। ये अपोजिट है, एक्चुअल में क्या है, ये अपोजिट होने के कारण ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम हम्म। रेशियो कर रहे हैं। सही है ना? सही है सर। क्लियर है, हमने नहीं कंफ्यूजन होगा। अब नहीं, अब नहीं है सर। अभी तो हाँ रहती अब है सर। अभी भी है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अभी नहीं है सर, अभी ठीक है। हाँ ठीक है ओके शाबाश। सब बच्चे हमारे पढ़ने में तेज हैं। क्वेश्चन दे तो करेंगे आप लोग इसी फार्मूले पे? जी सर, कोशिश करेंगे। हम्म, ओके। बच्चों आज बच्चे नहीं आंसर दे रहे हैं भाई, क्या बात है? ओनली फीमेल। ये क्वेश्चन हो जाए कि नहीं इस फार्मूले से बताइए। हाँ सर, अभी क्वेश्चन दिख रहे, ट्राई करेंगे। हम्म। करिए।
8/11 सर। अच्छा, या एमपी से एमआरपी। एमआरपी को ही मार्क प्राइस कहते हैं ना, जी। एमआरपी को ही मार्क कहते हैं। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चलिए देखिए, आपको सीधे सिंपल ये जानना है कि सर सीपी और एमपी का जब हम रेशियो लेते हैं तो सीपी के साथ 100 में डिस्काउंट होता है परसेंटेज वाली वैल्यू, और इसके साथ प्रॉफिट परसेंट होता है एमपी के साथ। ठीक है, आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट जो है हमको डिस्काउंट पता करिए, तो 100 माइनस 20% हो जाएगा, और फिर ये प्रॉफिट सर इसमें जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 80:111, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110। अब 0 से 0 काट देंगे, 8:11। बताइए समझ में आया कि नहीं? यही आपका क्या है, सीपी और एमपी का रेशियो है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब देखिए, एग्जामिनर आपसे अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहेगा, सही है, 11 एग्जामिनर अगर आपसे एक स्टेप बढ़ाना चाहेगा ना, तो एमआरपी या एमपी मान लीजिए, जो आपसे कहेगा मार्क प्राइस जो है आपका, अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस जो है आपका, कह देगा कि 550। सही है, तो आप कहेंगे कि इसका कितना मल्टीपल है, कहेंगे 50 टाइम। कहेगा सीपी बताइए, तो सीपी भी क्या कर देंगे, 50 टाइप कर देंगे, तो 8 × 50 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बताइए, ये अगर स्टेप एक हम बढ़ाना चाहेंगे तब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सीपी दे के आपसे एमपी पूछ लेगा, एमपी दे के सीपी पूछ लेगा, या फिर कोई एक दे के आपसे परसेंटेज पूछ लेगा, दोनों दे के। सही है, क्लियर है कि नहीं? सर 50 से क्यों क्या? 11 की वैल्यू दिया है 550, यही तो अच्छा। है 11 की वैल्यू, तो इसको काट दीजिए, 5 टाइम्स जाएगा और 0 हो जाएगा, 50 टाइप हो जाएगा, 50 टाइम्स। देखेंगे कितने टाइम्स में बना है ये। सही है, फिर वही इधर भी 50 टाइप्स हो जाएगा, 50 टाइम्स। सही है, तो आगे क्वेश्चन बनेगा तो आप इस तरह से करिएगा। आप लोग एक क्वेश्चन इसी तरह देते हैं बेसिक टाइप में, ठीक है ना? सर क्वेश्चन लॉस होने नंबर, से माइनस करेगा, क्या हुआ? लॉस होने से माइनस करेगा। किसमें से माइनस किया है? अभी प्रॉफिट हुआ तो प्लस किया ना, किसमें प्लस किया है, एक बार बताइएगा। पे हाँ, परसेंटेज एमआरपी 100 प्लस रेट, जो लॉस होगा तो प्रॉफिट है प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे। डिस्काउंट कहाँ पे है, 20% है, अगर तो लॉस हम हुआ तो सर इसमें क्या करेगा लॉस? लॉस रहेगा, तो लॉस मतलब होता है माइनस, तो दोनों जगह माइनस होगा, यहाँ भी माइनस वही हो जाएगा। सोच। हाँ सही है, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट को प्लस से शो करते हैं, लॉस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और आपका डिस्काउंट जो रहेगा, डिस्काउंट ट्रीट करता है एकदम सेम लॉस की तरह, ठीक है ना? सही है, चलिए। बताइए।
8:13 सर। सर 8:13। 8:13। जी। हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हम्म, दिख रहा है ना क्वेश्चन? लगाइए। 800 सर। सही है। और किसी का? नहीं सर। क्या हुआ? ठीक है, 100 से बांट। सही है। चलिए देखिए, टीपी और ईएमपी का हो जाएगा 100 प्लस, कितना हो जाएगा? 20 है ना, -20, और ये हो जाएगा 100 + 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 1। अब एम आर पी की वैल्यू कितनी है मार्क प्राइस का? ये आपका है 11,000। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। तो ये भी हो जाएगा आपका 10 टाइम्स, 800 आ गया। सही, क्लियर हुआ कि नहीं? सही है।
डिस्काउंट है आपका 10% का, प्रॉफिट है 20% का, सीपी आपका है, ईएमपी आपको बताना है। सही है, 600 sir. ओके, सही है। और और कोई, एनी बॉडी, डेड बॉडी? सेम सर, सेम। सेम, कौन सा सेम? एस एच एम ई वाला? आंसर सेम आ रहा है कोई। एस एम ई वाला, सही है कि नहीं? दो सेम होता है, एक सेम ये होता है, एक सेम ये होता है, सही है कि नहीं? बाबू राव का स्टाइल है ये। चलिए देखिए, सीपी और एमपी, ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120, क्लियर है? डायरेक्ट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर क्लियर। इसकी वैल्यू आपका 450 है, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और ये 5 टाइम्स 600 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। हम्म, चलिए क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% डिस्काउंट। बताएंगे कि बताना पड़ेगा? सर बता दीजिए। चलिए देखिए, ये मान लीजिए ओल्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, सही है। जैसे मान लीजिए 10% का डिस्काउंट, यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहला जो D1 दिया जा रहा है वो कितना परसेंट? 10%, मतलब 1/10 हो जाएगा। जो D2 दे रहा है वो कितना परसेंट? 20%, मीन्स 1/5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर। बोलिए। यानी पहले आपका 10 था तो डिस्काउंट से 9 हो गया,
पहले 5 था तो डिस्काउंट से कितना हो गया, 4 हो गया। बोलिए। मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 30, मतलब 50 में कितना, 14 का डिस्काउंट हुआ, कितने पे, 50 पे। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा आपका डिस्काउंट। सर वो ऊपर का एक बार दिखा के देखिए तो सर। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। वन वन बाई क्या कैसे आ गया, D1 इज 1/10। अच्छा, अच्छा। 10% को 1/10 नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर। हाँ, अरे ये आपका 10/100 हुआ है, 0 0 पर ये समझ वन, गया। 20/100 हुआ है, 0 0, फिर वो हो जाएगा 2/10, 2/10, 1/5, सही है। हम्म। परसेंटेज में बताया गया है। हाँ लेकिन ये तब फिर 10/9 कहाँ से आ गया, 9? 10/9, ठीक है। 10 यहाँ से 10 आया, इज 9। यहाँ से आया है। पहले आप 10 रुपए दे रहे थे कहीं, कोई मान लीजिए सामान पे, लेकिन वो हम्म। शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, वो 1 रुपीज का क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया, तो कितना रुपए में देंगे उसके बाद, 9 रुपीज का। सही है कि नहीं? ये सही है। यहाँ पे, हाँ। फिर यहाँ हाँ। पे क्या था, पहले 5 दे रहे थे, अब वो एक का डिस्काउंट करके 4, अब उसके बाद आप देने लगेंगे, ठीक है। अच्छा। तो टोटल मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, सब टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 हो गया। जी सही है। सर, हाँ बताइए। ये 10% होने के बाद वही MRP में वही प्राइस में 20% अगेन दे रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन। नहीं नहीं, जैसे आप कोई मतलब क्या है कहते हैं, आर्टिकल लेने गए, ठीक है। हम्म हम्म। तो मान लीजिए चाहे कोई कपड़ा मान लीजिए या फिर कोई व्हीकल मान लीजिए, डिस्काउंट का हम्म बाद और डिस्काउंट है ना सर? दो तरह से वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। हम्म सर एक कल कह रहा डिस्काउंट। है कि, हाँ सुन लीजिए पहले, डिस्काउंट नहीं देते हैं सब दुकानदार वाले, हम्म। सब जी। कहेगा कि 10% का आप डिस्काउंट लीजिए, तो फिर थोड़ा सा आप कहीं, भैया नहीं भैया थोड़ा सा और हमको दे दीजिए डिस्काउंट, तो फिर वो ओके। आप क्या करेगा, हाँ फुसलाएगा, कहेगा हाँ हम्म। आपका थोड़ा सा ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट था, आप आ गई हैं, तो हाँ उसमें आपका 20-20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो दो डिस्काउंट दिया कि नहीं वो। हाँ हाँ। तब आपसे हम्म पूछेगा कि अगर ये दो डिस्काउंट के जगह पर हम्म ये कोई सिंगल डिस्काउंट देना पड़े तो कितना ये इसका मान रखा जाए कि इक्वल हो जाए। तब आप कहेंगे हम्म। दोनों डिस्काउंट ना दीजिए, हमको 28% का डिस्काउंट दे दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके। क्लियर है कि नहीं? सही है। हम्म हम्म। ठीक। सर डिस्काउंट का ऊपर डिस्काउंट दिया है ना? हाँ, पहले तो आपका मान लीजिए या फिर 100, 20% दिया ना? समझिए ऐसे, 100 रुपए का कोई वैल्यू था कोई आर्टिकल का, ठीक है, सही है। जी। तो वो आपका क्या दिया, 90 रुपये आप उसको पे कर रही हैं, अच्छा। ठीक। जी फिर कह रहा है कि नहीं 20% और लीजिए, तो 80 रुपये पे करेंगी 100 पे, जी 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 जी। काट दीजिए, ये हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो जीरो काट, 72 रुपये आप देंगे कि नहीं फाइनली। जी सर। आर्टिकल कितने का था, 100। कितना डिस्काउंट मिला, 28 का। क्लियर हुआ। ये जी दूसरा सर। तरीका, सही है। दो तरीके से बताया, एक रेशियो मेथड, एक सिंपल मेथड, तीसरा तरीका देखिए। आप सीधे क्या कर दीजिएगा, सर 100 एक माइनस, सामान को अगर दे रहे हैं तो आप ये क्या होता है, दोनों डिस्काउंट को प्लस नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ, एक ही सामान को मतलब दो बार डिस्काउंट दे रहे हैं तो दोनों डिस्काउंट को प्लस करके उसका कुछ सॉल्यूशन सीधा नहीं निकाल सकते हैं? डिस्काउंट उस आर्टिकल पे, फिर आर्टिकल पे मिल रहा है ना, हम्म। डबल डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव में है, सक्सेसिव वाले डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए पहले आपने सर वही 100 तो को मैं पूछ रही थी आपको पहले। 90 बनाया, हम्म। फिर 90 पे दे रहा है ना वो, 90 पे दे रहा है वो, 90 पे दे रहा है, तो 20% देगा तो मतलब क्या,
18 रुपये माइनस कर रहा है ना वो। अरे 10% की वैल्यू 90 का 9 हो गया। 20% मीन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 18 हो गया। तो ये सक्सेसिव में क्या है, वैल्यू बदल रहा है, तो हम मल्टीप्लाई से ही करेंगे, यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता है। एडिशन तब होता है, सम तब होता है जब वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है कि नहीं, आया कि नहीं समझ में? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा देख लीजिए, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। जो आपको इजी लगेगा उससे आप लगाइएगा, ठीक है। ए सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 100 आएगा, माइनस ये ब्रैकेट में 100 हो जाएगा, इंटू 100 माइनस D1% अपन 100 इंटू 100 माइनस D2% अपन 100। ये फार्मूला समझ में आ गया। और भी रहेगा तो D3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्लियर। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। 100 था, माइनस 100 इंटू 10% डिस्काउंट था ना पहले, 1020 था, तो 90/100 इंटू 80/100। इससे से कट गया, ये इससे कट गया, 100 माइनस 72 आ गया, तो हो जाएगा 28%। आप जैसे चाहे तैसे लगा सकते हैं, देख लीजिए सब। क्लियर है कि नहीं, बताइए, बोलिए। जी सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन 8 देखिए, हम दो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 20% का दे रहे हैं और ये 30% का दे रहे हैं। सिंगल डिस्काउंट में बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। D3 D2 है, D3 कहाँ लिखा हमने, तो कहाँ लिखा D3 पढ़ रहे हैं? पहले। नहीं तो सही देखा करिए आप लोग। जीवन मेंडी लेफ्ट, जीवन मेंडी ज्वाइन। $44 सर। अच्छा एक फार्मूला और हम बता दे रहे हैं, सिंगल सिंगल डिस्काउंट का, ठीक है। लेकिन ये दो वेरिएबल पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। 3 वेरिएबल रहेगा तो पहले दो दो को बना के तब करेंगे। A प्लस बी माई प्लस माइनस A × B/100। ये भी आपका फार्मूला काम करेगा इसमें, सही है। हाँ ये वाला सर बोलिए। हाँ, क्या हुआ। सर ये वाला फॉर्मूला याद है। हाँ तो इसको लगा सकते हैं हम लोग, इसको हो जाएगा ये। सही है। जी सर। तो वैसे आप इस पे सिंपल करना चाहेंगे ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 100 ले लीजिए, ब्रैकेट में 100 लीजिए, इंटू 80/100 हो जाएगा,
इंटू 70/100 हो जाएगा। सही है। 40 से 40 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 57, 8 7 या 56 होगा। ठीक है, तो 44% हो जाएगा। ये क्लियर है। जी सर, ये तो ठीक है। नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन। सर आप थोड़ा वो फॉर्मूला दिखा दीजिए, तो नहीं लिखा है, अच्छा, 1 मिनट हो जाइए, पहले क्वेश्चन मेरा लिख लेने नहीं हुआ दीजिए। है। इस पे सिंगल डिस्काउंट बताइए। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। हम्म। आ गया कि नहीं आप लोग का, बताइए। चलिए देखिए। तो अब फोर्टी इसको नाइन मल्टीप्लाई। पॉइंट नाइन है क्या? अच्छा, 1 मिनट। 72 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बता दीजिए तो। 14, 40 का कैरी 1 हो जाएगा। सही है कि नहीं। 50.4। ये 10 था इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, ये हो जाएगा 49.6। हाँ, सही सही है। क्लियर है कि नहीं। सही है। हाँ सही है। एक एक देखिए, एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। जब भी आपका इसमें 10% आ गया, कितना परसेंट आ गया, सही है, कितना आ गया, 10% आ गया क्वेश्चन में, तो इसका जो डिजिट सम होगा, डिजिट सम होगा जो, वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। हमेशा ये आंसर अप्लाई होगा ये। ठीक है, जब भी 10% आ गया, 10 के साथ कुछ भी आ जाए, 10 उसके बाद 8 आ जाए, 10 15 आ जाए, 10 22 आ जाए, 10 33 आ जाए, 10 22 आ जाए, हमेशा डिजिट सम क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे इसको हम अगर डिजिट सम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, कितना हो गया, 19 आ गया। सही है कि नहीं। हाँ, हेलो, Yes, क्लियर है। sir.
90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी सम। ठीक है। 10 10 मीन्स 1। ठीक। ये पहला क्वेश्चन जो था इसमें, ये देखिए 10 और 20% था ना, ये 10 आया था कि नहीं इसमें? बोलिए। 10 था, तो इसका आंसर आया था 28। 28 का भी डिजिट सम कितना हो जाएगा बता दीजिए तो? 10 10 मीन्स 1। 1 प्लस 0 फिर ऐड कर लेंगे, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। सही है। एक क्वेश्चन नहीं और दें समझा। आप लोग का। नहीं समझा? हाँ, ये ट्रिक को नहीं समझा। कहाँ थे भाई अब तक? आप पूछ रहे थे तो नहीं बता रहे हैं। इधर देखिए, ये आंसर कितना था? देख रहे सर, 10 19 19। 49.6 था ना? यस। तो इसको जोड़िए ना आप, कितना हो जाएगा टोटल? 19 हो जाएगा। हाँ, ये तो मालूम है 19 है। तो 1 प्लस 9 आंसर इक्वल टू 10। फिर 10 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। 1। हाँ, तो यूनिट सम जो होगा वो 1 आएगा। जब भी आपका 10% 10% दे दे तो क्वेश्चन में कोई एक डिस्काउंट। क्लियर है? ओके। अब फिर नहीं बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि आपको आ गया। ये है, हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। इसको भी आप सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करिए। चलिए। ये ए प्लस बी वाले फार्मूला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना? फार्मूला फेल हो जाएगा ए प्लस बी वाला यहाँ पे। तो वो ए प्लस बी वाला जो है वो फ्रेश वैल्यू के लिए है। इसमें क्या है, फ्रेश वैल्यू नहीं है। क्लियर है? रेशियो में बोलिए। से रिड्यूस कर देते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना तीनों को। देखिए हमने उसमें आपको बताया रेशियो मेथड। ये रेशियो मेथड से लगाइए। रेशियो मेथड से होगा।
क्लियर है? देखिए जल्दी जल्दी देखिए, वो जल्दी ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, सही है। ये इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, 1/7 आएगा, ठीक है। 1/7 आ गया, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/8। सही है कि नहीं? जी सर सही है। 7 से 6, 9 से 8, 8 से 7, बताइए क्लियर है कि नहीं? ये 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 3 से टाइम 2 टाइम्स, और ये 3 से 3 3 टाइम्स, 3:2। मतलब पहले 2 था, अब उसके बाद 1 हो गया, कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने पे, 3 पे। परसेंटेज निकाल लीजिए कितना, ये आ गया आपका, ठीक है। सर कथाकथी आपने कैसे किया है, कंफ्यूज कर देखिए दिया। 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, यही तो था। देखिए कलर चेंज देख लीजिएगा, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। हाँ हाँ जी सर। फिर इसको हम किस कलर से काटे, बता दीजिए। इसको काटेंगे 3 से 2 टाइम्स, इसको 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, 3:2। एक की कमी हुई 3 पे, तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा? ओके सर, एकदम डन। टिक टिक। विदाउट पेन पेपर के क्वेश्चन बताएंगे लास्ट वाला, बताओ बताइए। हम्म। विदाउट पेन पेपर। दीजिए सर। हाँ, पेन नहीं चलाना इसमें, हमने जो दिमाग लगा बताया वही दिमाग लगाइएगा। पहले हम ऑप्शन दे चलिए। देते हैं, ठीक है। सर हमको थोड़ा लगता है सा ऑप्शन ऊपर दे देंगे। ऊपर दिखा दीजिए तो, एक सेकंड थोड़ा। हाँ हाँ बस बस ठीक है सर, ठीक सर ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, 50%, 70%, 56.8%, और आपका आ गया 43.2%, 20%, 43.20%। आपका जो आप निकालेंगे सिंगल परसेंट, 10 है, 20 है और 40% है। सिंगल परसेंट बताइए, सिंगल डिस्काउंट। चलो जल्दी बताइए। सी होगा। और कोई, सी। और कोई? सही, ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस समझ सर। में आ चलिए, गया आपका तरीका। चलिए थैंक यू फॉर नहीं टुडे। नहीं समझा सर, कैसे करके गुड निकला है? नाइट। सर क्या हो गया? हाँ कैसे करके निकला है? यार देखिए, सिंगल डिजिट वन आएगा ना, ये इसका सम, डिजिट सम ये किया है। 5+5, अच्छा। 19, ऐसे 1 + इस पे लगा 10। दीजिएगा, हाँ, 20/100 इंटू 80/100 इंटू 60/100 लगाएंगे तो आ जाएगा, सही है। तो दिक्कत, अरे अरे सर, ये 5+6 + ये 8 कैसे करके निकला है सर? सर वो इसको वाला ऐड करिए, पहले, 10% 19 पहले होगा। आपने किया था ना, वो करने से ठीक था। 19, ये ये वन ये बाई वाला जो टेन वाला। डिजिट हम बताए थे, ये वाला हम्म, आया। चलिए ठीक है, थैंक अच्छा यू फॉर टुडे। ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट।